इस तरह का प्रचार हम अक्सर देखते आए हैं। जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मोमबत्तियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके सड़कों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। मगर उनकी ये मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। मगर किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से चू तक नहीं होती। जिस तरह से भेड़िया भेड़ की खाल में छुपा होता है ना, उसी तरह से जिहादी एजेंडा वाले लोग जो है सेक्युलरिज्म की खाल में छुपे हुए हैं। एक भी आवाज नहीं आ रही उन सभी लोगों से जो छाती पीट पीट कर दुहाएं देते हैं और बोलते हैं कि अरे देखो मार दिया गया, देखो अन्याय हो गया। किसी का कोई ट्वीट नहीं, किसी की कोई परेशानी नहीं। नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पूर्वासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यम विद्यादानम च देहि। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांत। अभी जो आपने श्लोक सुना उसका अर्थ यह है कि कश्मीर में वास करने वाली हे मां शारदा, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं, हम आपसे यह नित्य प्रार्थना करते हैं कि आप हमें विद्या रूपी दान प्रदान करें, आप हमें विद्या रूपी दान प्रदान करने की कृपा करें। तो दोस्तों, आप सोचेंगे कि ये श्लोक कहाँ से निकल के आया, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, हमने तो आज तक कभी नहीं सुना। दोस्तों, प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई बालक अपनी शिक्षा प्रारंभ करता था तो उसे कश्मीर की तरफ फेस करके, उसका चेहरा कश्मीर की तरफ करके ये मंत्र बुलवाया जाता था। और उसकी वजह यह थी कि हम माँ शारदा से यह निवेदन करते थे जो कश्मीर में वास करती हैं कि वो हमें विद्या रूपी दान प्रदान करें। तो कश्मीर से कुछ इस तरह का हमारा संबंध है। आज से हम नहीं जानने लगे हैं कश्मीर को। अब मैं आपको बता दूं कि जो मैंने थंबनेल में लिखा कि महाभारत काल से ही कश्मीर पर सनातन धर्म का शासन रहा है, ऐसा मैंने किस लिए लिखा। दोस्तों, महाभारत में जो अर्जुन थे वो आप सबको याद होंगे। महाभारत के जो अर्जुन थे, अर्जुन के प्रपौत्र यानी कि पड़पोते हर्षदेव, वो 13वीं शताब्दी तक कश्मीर पर शासन करते हैं। और वो सनातन धर्म का प्रचार, सनातन धर्म के साथ अगर हम भाषाई शब्द में कहना चाहें तो हिंदू धर्म के साथ उन्होंने वहाँ पर शासन किया है। और उसके बाद अशोक आते हैं और अशोक वहाँ पर शासन करने लगते हैं। और आज भी इतिहास गवाह है और वहाँ के शिलालेखों में अर्जुन के कई महान कार्यों का वर्णन मिलता है हमें। तो कौन कहेगा कि कश्मीर कभी किसी और का था, कभी किसी और का था, कभी किसी और का था, हमने उसे छीना है या हमसे किसी और ने छीना है। एक बार इतिहास खंगाल कर देखिए। क्या यहाँ पर यह बताना मजेदार नहीं होगा कि वहां पर इस्लाम आखिर आया कैसे? जब वहां पर सनातन धर्म का शासन था तो इस्लाम कहां से वहां पर आ गया? सहदेव कभी कश्मीर के राजा हुआ करते थे। उन पर मंगोल दुलाचा ने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद वह विजयी हुआ और उसके बाद जो सहदेव के सह सेनापति थे, जो सेनापति थे, वो भी दुलाचा से मिल गए और इस तरीके से कुछ वहाँ पर छल हुआ और सहदेव वहाँ पर भाग खड़े हुए तो मंगोल ने वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। मंगोलों ने शासन स्थापित किया और फिर उसके बाद औरंगजेब। दोस्तों, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें क्रमानुसार आपको पुराने समय से लेके आज तक के समय का कश्मीर का इतिहास बताऊंगा कि आखिर कहां से कब कैसे कभी वहां पर सनातन धर्म का शासन हुआ करता था, फिर कैसे वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार बड़े स्तर पर हुआ, फिर कैसे वहां पर इस्लाम आया, फिर कैसे आज वहां पर सारे कश्मीरी पंडित खत्म होते जा रहे हैं। जबकि स्टार्टिंग कहाँ से हुई? सनातन धर्म से हुई। स्टार्टिंग कहाँ से हुई? हिंदू धर्म से हुई। लेकिन आज वहाँ पर क्या हो गया कि वही हिंदू बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। सिर्फ मात्र कभी 11 परिवार सुनने को मिलता है, कभी एक परिवार सुनने को मिलता है, कभी एक गांव में सिर्फ एक परिवार रह रहा है हिंदू। ये हालत हो गई है वहाँ पर। अब सिर्फ एक कम्युनिटी, 2 कम्युनिटी जितनी भी हो हैं, लेकिन हिंदू नहीं है वहाँ पर। हाल ही में ये भी सुनने में आया कि अजय पंडित नाम के एक व्यक्ति जो कि वहां के उस गांव के सरपंच हुआ करते थे। एक खास बात और थी कि वो उस गांव में अकेले कश्मीरी पंडित बचे हुए थे, उनको भी आतंकवादियों ने मार दिया। अब क्या मैं आपसे इसका जिक्र न करूं यहां पर कि आखिर कितनी बार वहां से कश्मीरी पंडितों को इसी वजह से अपना ही घर बार छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों, अगर हम पूरा लेके चलें तो 700 सालों में 7 बार कश्मीरी पंडितों को बड़ी तादाद में वहां से भागना पड़ा है। 14वीं शताब्दी में सुल्तान सिकंदर के समय सिर्फ 11 कश्मीरी पंडित वहां पर बचे थे और 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के टाइम पर भी बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों को वहां से भागना पड़ा था, भगाया गया था। 1947 में पाकिस्तान की ओर से कबायली हमलों ने हमला किया, तब भागना पड़ा। 1990 में रातों रात अपना घर परिवार छोड़कर कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा।
ये तो रही दोस्तों कश्मीर की बात, जहां से कि कश्मीरी पंडित यानी कि हम कहें तो हिंदुओं को भगाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर एक छत्र राज करने का सपना देखा जा रहा है। और यहां भी आजकल वही हो रहा है। मैं आपको एक ऐसी पुस्तक दिखाता हूं, एक क्या मतलब कई सारी पुस्तकें हैं जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से हमारे और आपके पीठ के पीछे एक एजेंडा सा चलाया जा रहा है हिंदुओं को खत्म करने का, उन सनातन धर्म के ऊपर तलवार चलाने का। आप देखिए, अब ये पुस्तकें आप देख के समझ पा रहे होंगे कि क्या इसमें साफ आपको दिख रहा है। तुलसीदास द मिसगाइडर ऑफ हिंदू सोसाइटी, यानी कि तुलसीदास को यहां पर हिंदू समाज को पथभ्रष्ट करने वाला व्यक्ति बताया गया है। एक व्यक्ति ने यह भी कहा कि मैंने भगवत गीता मंगाई। अब सोचिए, भगवत गीता जो व्यक्ति मंगा रहा है वो कुछ तो दिमाग में सोचा होगा, कुछ उसका एम होगा, कुछ वो इन्फ्लुएंस हुआ होगा भगवत गीता से, तब वो भगवत गीता मंगा रहा है। लेकिन कितना गलत, एक बेवकूफ़ी वाली बात मैं कह सकता हूं, क्योंकि भगवत गीता के साथ आप ऐसी पुस्तक फ्री में दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ये आपको सरप्राइज गिफ्ट दे रहे हैं एक्स्ट्रा में। और वो बुक कौन सी थी, वो पुस्तक कौन सी थी कि भगवत पुराण कितना अप्रासंगिक है। अब बताइए, जो व्यक्ति इतना इन्फ्लुएंस है कि वो भगवत गीता पढ़ना चाह रहा है, क्या उसके ऊपर इतनी जल्दी असर पड़ेगा? लेकिन बेवकूफ़ी इनकी देखिए कि पुरजोर कोशिश में लगे हैं कि किस तरीके से लोगों को अलग किया जाए, किस तरीके से लोगों को भटकाया जाए। ये ऑर्डर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन से किया गया था। और ऐसा एक केस नहीं, ऐसे कई सारे केस हैं। सुपर हीरोज की बुक्स मंगाई गई, पुस्तक मंगाई गई, तो उसके साथ फ्री में बाइबल दे दिया गया। अब ये जो फ्री में दे तो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का मकसद समझिए दोस्तों, हिंदुओं के प्रति घृणा पैदा करना। यही नहीं, इससे अगर मैं अलग जाकर देखूं और आपको बताऊं, तो जो भी हिंदुत्व की विचारधारा रखते हैं, जो राष्ट्रीयता की विचारधारा रखते हैं, उनके साथ भी यहां भी यही हो रहा है आजकल। एक पनपता हुआ सा कुछ हमें दिखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देखिए, अर्नब गोस्वामी राष्ट्रीयता की भावना रखते हैं, हिंदुत्व की भावना रखते हैं। उनके साथ क्या होता है, मतलब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी को अगर आभास होता है कि मुझे कोरोना होने वाला है, तो वो आइसोलेट हो जाते हैं, उनको डर है कोरोना का। फिर उसके बाद मतलब हिना बसीन बेग, जो कि आतंकवाद के उसमें केस उनके ऊपर चल रहा है, जब वो प्रोटेस्ट कर रही थी जेएनयू में और यहाँ सब सीए प्रोटेस्ट और इन सब के बीच में, तो उनका एक संबंध निकल के आया। वो सब मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा उनकी न्यूज़। वो भी अपील कर रही हैं कि हमें कोरोना के से खतरा है और हमें थोड़ा कार्यवाही स्थगित की जाए, हम दिल्ली में नहीं आ पाएंगे वहाँ पर सुनवाई के लिए और केस के लिए। देखिए कितना लोगों को चिंता है इस बात की। इतने इंपॉर्टेंट केसेस में, जैसे कि एक राज्य का कोई मुख्यमंत्री कोरोना के डर से आइसोलेट हो जा रहा है सारे काम छोड़कर, एक इतना बड़ा जो आतंकवादी का लिंक निकल के आया, उनके ऊपर इतना सीरियस केस चल रहा है, वो भी उनका भी वकील एक पॉइंट ऐसा खोज के ला रहा है कोरोना वाला कि इस वजह से डिले किया जाए। तो क्या अर्नब गोस्वामी के साथ ये आपको नहीं लगता कि पॉइंट करके जबरदस्ती नोचा जा रहा है? क्योंकि क्या वो कोरोना काल की वजह से डिले नहीं हो सकता है वहां पर? नहीं, वहां पर जबरदस्ती बुलाना है और 12-12 घंटे वहां पर उनसे रिमांड में जांच करनी है, पता करना। जैसे लग रहा है कि वो कहीं उन्होंने बम विस्फोट किया, इतना बड़ा कोई जुर्म किया है उन्होंने। 12-12 घंटे तक बुला के उनसे रिमांड दोबारा से अभी की गई हाल ही में। किसी भी अगर अजय पंडित जैसे व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, तो बॉलीवुड से लेके अपने आप को बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट कहे जाने वाले लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसे उनके मुंह पर चुप्पी रहती है हमेशा। क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? क्यों ये लोग मुद्दा चुन चुन के उसके ऊपर आवाज उठाते हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ये कोई एजेंडा नहीं है? क्या इस पर सिर्फ कंगना रनौत, अनुपम खेर और पृथ्वी जिंटा ही बोलेंगे? क्यों ऐसा क्यों? सोचिए, कश्मीर से यहाँ पर पढ़ने आने वाले लोग, सफूरा जरगर, हिना बसीन बेग, शाहबाज नजर, ऐसे से लोग यहाँ पर आके अड्डा बनाते हैं। यहाँ पर वो विद्या लेने आए हैं और इसी को ही ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं, इसी को ही तहस नहस करने की कोशिश करते हैं। क्या मानसिकता है? हमने तो आपको अलाउ किया कि आप यहाँ पर आके विद्या लीजिए, अपने जीवन में कुछ आगे कीजिए। आप उसी को खत्म करना चाह रहे हैं, हमें ही खत्म करना चाह रहे हैं। सोचिए कितना गलत हो रहा है। बहुत सी चीजें गलत हैं, लेकिन फिर भी कोई बोलता नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अजय पंडित जैसा व्यक्ति के साथ जब कोई घटना होती है, जब उनके साथ कोई अन्याय होता है, तब भी कोई बोलने के लिए नहीं आता है, सामने नहीं आता है। तो ये दोस्तों हाल चल रहा है। तो क्या हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर भी कश्मीर जैसा माहौल पनप रहा है? क्या एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि जब हम लोगों को भी भगाने की तैयारी यहाँ से की जाएगी? जरूर आएगा। अगर हम लोग इसी तरह चुपचाप बैठे रहेंगे तो जरूर आएगा। अगर हम लोग अभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो जरूर आएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आज अपनी चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। जाने से पहले आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि जैसा मैंने पहले कहा कि कश्मीर के इतिहास पर प्राचीन काल से आज तक का एक मैं डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूं। अगर आप उसको देखने में रुचि रखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारी आवाज़ दोस्तों और ऊंचाई तक ले जाइए। क्योंकि अगर इस तरीके से हम चुप बैठे रहे तो खतरा जरूर हमारे सामने एक न एक दिन निकल के आएगा। हमें दिखाना होगा लोगों को अभी हम जिंदा हैं, हमारे अंदर भी आवाज़ बची हुई है, हमारे अंदर भी अभी जान बची हुई है।
खैर दोस्तों, मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।